फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टी। ठीक है, टीचिंग एप्टी के कुछ हम टॉपिक करने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी। तो सिलेबस जो है हमारा एनवीएस और डीएसएस भी, और हम कह सकते हैं कीवीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स क्या है, टीचिंग मैक्सिमा क्या है, टीचिंग मैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एनसीएफ 2005, आरटीआई 2009, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, कमीशंस क्या क्या हैं, ब्लूम्स टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेशल एजुकेशन और एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा है वो है टीचिंग एप्टी, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एक्शन। एक्शन रिसर्च क्या है, 1926 में स्टीफन एन कोर्नेस को दिया था। इसमें क्या होता है, जो विद्यालय में जो भी प्रॉब्लम किसी भी स्कूल में होती है, उस प्रॉब्लम को तुरंत रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इमीडिएटली सोल्यूशन टू इमीडिएटली प्रॉब्लम। टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल इंस्पेक्टर इसके अंडर में आते हैं। अब स्टेप क्या होते हैं हमारे, स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। स्टेप क्या होता है भाई, सिलेक्शन करना होता है हमें कि प्रॉब्लम्स क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम सिलेक्शन करते हैं। तो उसके बाद हम प्रॉब्लम्स के जो भी हमारी परेशानियाँ आ रही हैं हमारी स्कूल में, ठीक है, उसको हम एनालाइज करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे आसपास, जो भी हमारी प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, उन एजुकेशन प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद इनका फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस किया जाता है। फिर जो भी इनकी हाइपोथेसिस जो हमने जनरेट किए हैं, फॉर्मेट किए हैं, उसको वेरीफाई किया जाता है। हाइपोथेसिस से कलेक्शन किया जाता है और सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का। जैसे सपोज करते हैं कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट में या हमारे स्कूल में हमें कोई टॉपिक लेना है, ठीक है, या टॉपिक लेना है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम प्रॉब्लम्स को नोट आउट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो ये प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाएगा कि ये प्रॉब्लम भाई किस के अंडर में इनको रिजॉल्व करनी है। ये स्कूल इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंगली है, ये प्रिंसिपल इसको हैंडल करेगा या टीचर इनको हैंडल करेगा, तो वो हम उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। फिर फॉर्मेशन किया जाता है, हाइपोथेसिस किया जाता है भी क्या इसके हाइपोथेसिस हो सकते हैं, उस क्या क्या सोल्यूशन दिए जा सकते हैं, उनकी वेरीफाई किया जाता है उनको, एंड देन कलेक्ट किया जाता है डाटा एंड सोल्यूशन प्रोवाइड की जाती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ये हमारा 1954 में बीएफ स्किनर ने दिया था। टीचिंग मशीन का आविष्कार 1926 में किया गया था, जो कि सिडनी प्रेस ने किया था। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो भी हमारे प्रोग्राम हैं या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, ये किसने दिया था, ये भी बीएफ स्किनर ने दिया था, 1954 में दिया था। ये होता है फॉर स्मॉल किड्स के लिए कि भाई स्टेप टू स्टेप लीनियरली इसको प्रोग्राम करते हैं। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में जो कि नॉर्मन ए राउडर ने 1994 में दिया था, किसके लिए, एडल्ट चिल्ड्रन के लिए दिया था। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग जो कि गिलबर्ट ने 1962 में दिया था। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये डार्विन एंड स्टोरलोन ने 1956 में दिया था। टीम टीचिंग जो कि 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। उसमें क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री टीचर प्रोवाइड, जो हमारी कम्प्लीमेंट्री टीचर्स होते हैं टीम टीचिंग में, और वो क्या करती हैं, क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करती हैं। कोलिब्रेट एजुकेशन होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती रहती है। टीम टीचिंग में क्या होता है कि भाई कोई टीम है, ठीक है, अगर हमने कोई टीम जनरेट कर ली, ठीक है, अब कोई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें अगर एक टीचर नहीं उसको अगर अंडरस्टैंड करा पा रही है, तो दूसरी टीचर को ऑप्शन दिया जाता है, और दूसरी टीचर्स नहीं करा पा रही है तो तीसरी टीचर को ऑप्शन मिलता है। मतलब इससे क्या होता है कि हमारा जो एजुकेशन है वो बेटर क्वालिटी मिल सके। इसमें क्या होता है, कोलैबोरेट टीचिंग होती है, सारे कोलैबोरेट करके, अगर एक टीचर टैकल नहीं कर पा रहा है किसी स्टूडेंट को, तो अनदर टीचर उसको टैकल कर पाएगा, उसकी समस्या को समझेगा,
उसके हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज पर चाइल्ड सेंटर एक तरह से मेन होता है इसमें, और चाइल्ड को सेंटर में रख के उसकी जो इंडिविजुअली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जाता है। फ्लेक्सिबल होता है। सिंगल टीचर में क्या है, सिंगल टीचर सिर्फ मॉनिटर होता है। नेक्स्ट हमारा है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या है भाई, टीचर वो टीच कैसे कराएगा, कैसे क्या हमारे मेन मेथड है। तो टीचर, एक तो सबसे पहले जो टीचिंग मेथड होता है वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है टीचर सेंटर, दूसरा होता है हमारा स्टूडेंट सेंटर। टीचर सेंटर में क्या है, टीचर सेंटर में हमारी जो एजुकेशन होती है वो बेसिकली ट्रेडिशनल एजुकेशन पे होती है। ट्रेडिशनल मतलब कि भाई, इसे हम ट्रेडिशनल टीचर मेथड को हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड भी कह सकते हैं, और इसे हम जग और मग, है ना, मग और जग कह सकते हैं कि भाई टीचर के पास जो भी जितना ज्ञान है वो सारा ट्रांसफ़र कर देगा स्टूडेंट को, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि दे नीड दैट लेवल और नॉट। मतलब जो भी उसके पास नॉलेज है वो सारा टीचर लाइक एक सोर्स है नॉलेज का, जो भी उसकी नॉलेज है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, फिल कर रहा है। मतलब जो स्टूडेंट का, इसमें हम ब्लैंक स्टेट माना जाता है, ठीक है। जो स्टूडेंट लाइक अ क्लीन स्टेट ऑफ माइंड, मतलब जो उसका स्टूडेंट है वो बिल्कुल क्लीन है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, जो भी टीचर उसको नॉलेज दे रहा है वो उसको नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है। ये जो वर्ड टॉपिक, ये जो हमारा क्लीन स्टेट ऑफ माइंड, ये हमारा टबोला रोसा ने दिया था, जॉन लोकी ने दिया था ये पॉइंट कि भाई जो स्टूडेंट है वो क्लीन स्टेट ऑफ माइंड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो तो पैसिव होता है और टीचर एक्टिव होता है। मतलब टीचर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी नॉलेज है, जैसे जो अभी अगर हम बात करते हैं वैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे मैं अभी आपको अपनी नॉलेज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यू नॉट टेकिंग अ पार्टिसिपेट, आप अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जो भी मुझे आ रहा है, जो मेरा कंसर्न है, जो मुझे समझ में आया है या जो मैं समझ पाई हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग दिस नॉलेज टू यू through the online of the classes, right? In that case, I am as an active part, and you all are listening to me. All the student या all the यूट्यूबर वॉचर्स जो भी मुझे वॉच कर रहे होंगे या जो भी मेरी वॉइस को सुन रहे होंगे, वो सारे क्या है, एक पैसिव है। they don't take a part they don't take a participate in this topic, in this conversation, right? तो ये हमारा हो गया टीचर सेंटर। इसका मतलब ये है कि मैं ही आपको जो मुझे समझ में आया है, जो मेरी नॉलेज है, वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और यू आर जस्ट टेकिंग दैट्स ऑल थिंग्स, राइट। अब स्टूडेंट सेंटर में क्या होता है भाई, जो इसमें क्या होता है कि भाई इंटरेक्शन जो होता है वो बोथ साइड होता है। बोथ साइड इन व्हाट सेंस कि भाई मैं एक्टिवेट हूँ तो यू आर ऑल्सो एक्टिवेट पार्ट। ये जो बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं जैसे कभी कोई डिबेट होता है, जैसे कि आपने देखा है कि कभी कहीं न्यूज़ चैनल पर डिबेट होता है किसी टॉपिक को लेके, है ना, किसी कन्वर्सेशन को लेके। तो इन दैट केस जो लिसनर है, जो भी पार्टिसिपेट करता है, वो तो सुन ही रहा है, और जो वहाँ पर एंकर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करता है, तो बोथ आर एक्टिव मोड। तो स्टूडेंट सेंटर में क्या है भाई, स्टूडेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है कि टीचर मुझे ये नहीं समझ में आया, इस टॉपिक को कैसे करूँ, तो टीचर उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइडेंस देगा, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा और उसकी नॉलेज को शेयर भी करेगा, और इवन दे लिसन टू ऑल द थिंग्स जो उसके माइंड में क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। टीचिंग मेथड, अब जो टीचिंग मेथड होती है वो कितने टाइप की होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टीचिंग मेथड होता है वो लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है, और जो ओल्ड मेथड है इसमें बेस्ट फॉर द सोशल साइंस। अब जो ये लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड में क्या होता है, कुछ हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं या कुछ हमारे सिलेबस ऐसे होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेक्चर मेथड ही होती है। जैसे अब सोशल साइंस में क्या है, वी डोंट नीड टू कंस्ट्रक्ट एनीथिंग, है ना, उसमें हम कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करते, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट रीड आउट दी हिस्ट्री पार्ट, या कि जो ऑलरेडी फैक्ट्स हैं, है ना, जो ऑलरेडी फैक्ट्स हैं या हमारा जो पास्ट है, राइट, और जो हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हम
पास्ट और प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं किसमें, लेक्चर मेथड में। तो उसमें क्या होता है, टीचर क्या होता है, एक्टिव होता है, और स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। ये काफ़ी पुराना मेथड है एंड ये जो बेस्ट मेथड रहता है वो किसके लिए होता है, सोशल साइंस के लिए। डिमोनेस्ट्रेट मेथड, डिमोनेस्ट्रेशन मेथड का मतलब ये होता है, ये जो एक तरह से वर्क करता है किस पे, लिसन सी अंडरस्टैंड। ठीक है, ये जो वर्क करता है लिसन सी अंडरस्टैंड, तो इट इज़ कॉल्ड अ मल्टी सेंसरी मेथड। इसे हम मल्टी सेंसरी मेथड भी कह सकते हैं। ये जो क्या होता है, ये कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, ये करता है हमारा साइंस पे, क्योंकि साइंस में जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी चीज़ हैं वो फैक्ट्स हैं। ठीक है, जियोग्राफी भी क्या हमारी फैक्ट्स हैं, उसे हम क्या सुनेंगे और हमारा देखने का मन करेगा। ठीक है, अब जैसे हम टॉपिक में अगर हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट, तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओशन पार्ट, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर स्टेट, तो क्या आप सुन रहे हैं, है ना, उसको समझ रहे हैं, एंड देन यू वांट टू सी दैट द थिंग्स, वो आप चीज़ को देखना भी चाहेंगे, राइट। तो ये हमारा डिमोनेस्ट्रेशन का मेथड में एग्जांपल्स हैं। प्ले वे मेथड, इसके जो मेन कर्मधर्ता मतलब जन्मदाता थे वो फ्रोबल थे, और इसको सपोर्ट किया था हेनरी ने। इसमें क्या होता है भाई, प्ले कोल्ड एंड वेल कुक, मतलब इसमें क्या है, प्ले वे मेथड, मतलब कोई भी जो एक्टिविटी, ये जो मेथड है वो ज़्यादातर जो हमारे बच्चे होते हैं, मतलब जो हमारी नर्सरी के बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है। वो इसलिए बेस्ट होता है कि बच्चे उस एज में दे डोंट नो अबाउट द नॉलेज, उन्हें पता नहीं होता कि भाई हमें फ्यूचर में पढ़ना है या आगे आगे क्या हमारा, दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दी ऑल दी थिंग्स, दे ओनली नो कि भाई हमें खेलना है, हमें खेलना है, हमें खेलना है। तो उस केस में क्या होता है, हम खेल खेल के थ्रू वी आर गिविंग द नॉलेज, जो भी हमारे अल्फ़ाबेटिकली है या हमारा मैथमेटिकल है, राइट, जो हमारा हिंदी है, वो सारी चीज़ें जो हम हैं उनको खेल खेल में उनकी मोटर स्किल्स हो गई या हमारे उनकी उनकी फ़िज़िकल स्किल्स हो गई, वो सारी चीज़ें प्ले में मेथड के थ्रू वो बिल्डअप कर पाते हैं, राइट। तो ये किसने दिया था, फ्रोबल ने दिया था। अब क्वेश्चनरी मेथड क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लॉजिकल मेथड, इसका हम लॉजिकल मेथड कहते हैं। ये सुकांत विधि है। क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल मेथड, ये हमारा लॉजिकली मेथड है और इसे हम सुकांत विधि भी कहते हैं। इन बिल्ड नॉलेज इन अ स्टूडेंट, टीचर एक्ट एज अ सपोर्ट। क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है भाई, जो भी हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, जो भी उनके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी उनके डाउट्स आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, टीचर जस्ट उनके डाउट्स को सुनता है और उनको उसके अकॉर्डिंगली, उनके लेवल के अकॉर्डिंगली उनको आंसर्स करता है, राइट, और आंसर्स करता है। और एज ए टीचर क्या करता है, टीचर वो एक तरह से वो इनको सपोर्ट करता है। टीचर जस्ट ए गाइड करता है, हेल्प करता है, राइट। अब डिस्कशन मेथड को हम सिम्बियोसिस मेथड भी कहते हैं। डिस्कशन में मतलब कोई भी टॉपिक है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ नॉलेज मेरे पास है तो मैं वो नॉलेज आपको दे रही हूँ, आपके पास जो नॉलेज वो आप मुझे दे रहे हैं, जो आपको उसके बारे में पता है वो आप मेरे से शेयर कर रहे हैं, या मेरे को जो पता है वो मैं शेयर कर रही हूँ, या कोई टॉपिक है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर रही हूँ, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उस टॉपिक के लेके, उस किसी फैक्ट्स को लेके वो आप शेयर कर रहे हैं। 6th हमारा आता है एक्सक्यूरेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम फील्ड ट्रिप करते हैं, ठीक है, और ये हमारा प्रोफेसर रेन ने दिया था, टीचिंग वाइल वॉकिंग, मतलब टीचिंग हो रही है साथ के साथ वॉकिंग भी हो रही है। इंडक्शन मेथड, इसमें क्या होता है, डिफरेंट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल टू रूल, मतलब एग्जाम्पल देके हम उनको रूल्स बताते हैं। बेकन और पेस्टोलॉजी बेस्ट ऑफ द प्राइमरी क्लासेस, ये क्या होता है, ये बेस्ट होता है प्राइमरी क्लासेस के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो रूल्स नहीं इतने जल्दी समझ पाते हैं जितना कि वो किसी टॉपिक को एग्जाम्पल के थ्रू हम उनको गाइड करते हैं। और इसे हम जैसे कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा सकते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जा सकते हैं, नोन टू अननोन और कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। अब हमारा आता है डिडक्टिव मेथड, ये कि हमारा अरस्तु ने दिया था। इसमें क्या होता है, रूल ऑफ एग्जाम्पल, जनरल टू स्पेसिफिक, अब्स्ट्रैक्शन टू कंस्ट्रक्शन
एंड अननोन टू नोन। हेल्प हेल्प करता है ये, हेल्प टू सेकेंडरी क्लासेस, सेकेंडरी क्लास के लिए हेल्पफुल होता है। एडवांटेज क्या है इसके, सेकेंड क्लास के लिए यूज़फुल है, ठीक है। प्राइमरी इसके एडवांटेज क्या है भाई, डिडक्शन मैटर, ये सेकेंड क्लास के लिए यूज़फुल है, समय की लागत होती है, बेनिफिट्स ऑफ द टाइम, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, ओबियसली मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। और प्राइमरी क्लास के लिए उपयोगी नहीं है, रटने पर बल है। अब बोरिंग है, डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसमें बोरिंग है, एक तरह से हम रूल पहले दे रहे हैं ना, तो वी आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शन, सम रूल्स, सब गाइडलाइंस, तो एक तरह से पहले हम उनको गाइडलाइंस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। दैट मीन एक तरह से इसमें मेमोराइज करने का प्रोसेस है, तो इसमें प्रेशर ऑन द रटने पर बल दिया गया, और बोरिंग है। और सबसे एक पॉइंट और है कि भाई हमारे प्राइमरी क्लासेस के लिए उपयोगी नहीं है। एनालिटिक मेथड और सिंथेटिक मेथड, सेग्रीगेट द टॉपिक टू अंडरस्टैंड। एनालिटिक मेथड में क्या होता है कि भाई हम टॉपिक को सेग्रीगेट कर लेते हैं, जैसे भाई हम हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम पहले हम देखेंगे भाई, हम पहले हम संज्ञा कुछ पार्ट पहले हम संज्ञा क्या सर्वनाम का कुछ ऐसे टॉपिक करेंगे जो हमारे वाक्य विचार हैं, उसके बाद हम कुछ डिफरेंट टॉपिक करेंगे, या हम जो जैसे विलोम शब्द, पहले हम डिफ़िकल्ट टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम ईजी टॉपिक कर लेते हैं, विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड्स हैं, या सार्थिक वर्ड्स हैं, या हमारे समास हैं, या हमारे मुहावरे हैं, या हमारे इस तरह से हम उनको सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। वोल टू पार्ट और अननोन टू रूल क्या होता है, इसमें वोल टू पार्ट होता है और अननोन टू रूल होता है। मेरिट क्या है, विषय वस्तु को गहराई से समझा जाता है। एनालिटिक मेथड में क्या होता है, कोई भी टॉपिक है या कोई भी सब्जेक्ट, उसको हम बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, और क्या कहते हैं, इसमें बच्चों का ज्ञान पूरा दिया जाता है। इसमें बच्चों को हम स्टूडेंट को हम पूरी नॉलेज देते हैं फॉर द स्मॉल क्लासेस। डीमेरिट क्या है भाई, टाइम, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा डीपली समझेंगे तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस से क्या होता है, हम सारे विषयों को नहीं पढ़ सकते, कुछ टॉपिक होते हैं हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, उनको हमें साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, कोलैप्स करके पढ़ना पड़ेगा, मर्ज करके पढ़ना पड़ेगा, तो ये इसका डिमेरिट हो गया। सिंथेटिक मेथड में क्या होता है, विषयों को जोड़ कर समझना, मतलब कोई भी टॉपिक उसको हम कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट करके हम समझते हैं। पार्ट टू वोल, मतलब पार्ट्स करके हम वोल में कनेक्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट को समझ के हम फिर दो में करते हैं। और अननोन, नोन से अननोन, मतलब कोई चीज़ हमें पता है, उसके बाद जो हमें नहीं पता उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मेरिट क्या है, सेकेंडरी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम सेविंग प्रोसेस है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। छोटे बच्चों को इस तरह से हम एक साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते भाई, छोटे बच्चों जैसे छोटा कोई बच्चा है फर्स्ट फोर्थ क्लास में, तो हम उसे ईवीएस पढ़ा रहे हैं, उसको हम एकदम एसिस्ट नहीं पढ़ा सकते, राइट। तो एक तरह से ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड ये किलपैट्रिक ने दिया था 1918 में दिया था। ये प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, जो पूरी लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती हो, कोई भी प्रोसेस पूरी शिद्दत के साथ, और उसको सोशलाइज इन्वायरमेंटल में कंप्लीट की जाए। द कंसेप्ट ऑफ बेस्ड ऑन जॉइंट ड्यूई, बच्चों को सामाजिक एजुकेशन देनी चाहिए भाई। कंसेप्ट जो ये दिया था वो हमारा जॉन ड्यूई ने दिया था, उनका ये कहना था कि हमें बच्चों को सोशलाइज कराना है, सोशलाइज में वो ज़्यादा नॉलेज को गेन करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका प्रोग्रेस होती है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है। एक तरह से इनका जो प्रोजेक्ट मेथड का मतलब ये था कि उनको मेन काम था डेवलपमेंट करना सोशलाइजेशन का। अकॉर्डिंग टू 4 टाइप ऑफ किलपिट, अकॉर्डिंग कि भाई प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है, ये चीज़ें 4 टाइप से आती हैं। एक क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिविज्म, खिलौने बनाना, बर्तन, ये एक तरह से रचनात्मक और सृजनात्मक थिंग्स है। आर्टिस्ट का मतलब कलात्मक, डांस है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, रोल प्ले है। प्रॉब्लमेटिक जैसे समस्याएं हैं, कोई महंगाई की समस्या होगी, बेरोजगारी होगी, पॉपुलेशन होगी। ड्रिलिंग मेथड मतलब अभ्यासात्मक, थ्रू द प्रैक्टिस। एक तरह से मतलब प्रोजेक्ट भी हमारे 4 टाइप से बताए थे किलपैट्रिक ने। उन्होंने बोला था क्रिएटिविस्टिक इंस्ट्रक्टर होता है, आर्टिस्ट होते हैं, और एक होता है प्रॉब्लमेटिक और ड्रिल प्रोजेक्ट। क्रिएटिव में बच्चे भाई कोई चीज़ को क्रिएट करना है ना, थोड़ा डिफरेंट बनाना, कुछ चीज़ों को जोड़ के क्रिएटिविटी करना। आर्टिस्ट में जो कोई जैसे आर्टिस्ट है, डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, रोल मॉडल है, ड्राइंग है। प्रॉब्लमेटिक में मतलब कोई महंगाई, बेरोजगारी, पॉपुलेशन के बारे में, और ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में कोई प्रैक्टिस के थ्रू करना। अब हमारे इसमें 6 स्टेप होते हैं। 6 स्टेप कैसे होते हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ सिचुएशन, हमने कोई क्रिएट की सिचुएशन को, फिर हमने कोई सिलेक्ट किया भाई, कोई क्रिएट करी भाई, जैसे कि कोई हमने बोल दिया, जैसे हम स्कूल में देते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट देती हैं टीचर कि आपको कोई, जैसे सपोज करते हैं, जैसे आप मैडम ने बोला कि आपको इंडियन ड्रेसेस के
कोलाज बनाने हैं, राइट, या कोलाज बनाने हैं, या आपको इंडियन ड्रेसेस पे एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, अब भाई क्रिएशन, ये क्रिएटिव बनाना है। अब सबसे पहले क्रिएट कैसे बनाना है ये बच्चे सोचेंगे। उसके बाद सिलेक्शन करेंगे इस प्रोजेक्ट का, भाई सिलेक्शन हो गया। फिर प्लानिंग करेंगे प्रोजेक्ट के, भाई प्लानिंग कैसे बनानी है। फिर परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म में भाई वो उन्होंने ड्रेस ली, ड्रेस को एक कलर वलर बनाया है ना, पेपर वर्क किया, पेपर पर ड्रेस ड्राइंग की, ड्राइंग के बाद उसमें फिल किया है ना। फिल करने के बाद उसको एक मतलब जो भी उनकी प्रोजेक्ट फाइल उस पर सबमिट कर, उन ड्रेसेस के बारे में कहाँ इसकी वो ड्रेस है और क्या इसका है उसको डिस्क्राइब किया है ना। फिर एवोल्यूशन देखा एंड देन फीडबैक। तो ये हो गया हमारा 6 स्टेप में कंप्लीट होती है प्रोजेक्ट मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये सुक्रांत ने दी थी। इसमें क्या था, हम सिलेक्शन करते हैं प्रॉब्लम का, एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, फॉर्मेशन, हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेटा, वेरीफाइड डेटा, ड्राइंग द कंक्लूजन। डाल्टन मेथड बाय हेलेन पार्क हस्टिंग फॉर पुअर चाइल्ड, मजदूरों के बच्चों के लिए जो 9 साल के ऊपर हैं। ये डाल्टन की थ्योरी गरीब बच्चों के लिए थी जो कि 9 साल के ऊपर हैं। रीजनल टीचिंग मेथड ये बाय एजे हर्बस्टन ने दी थी, जियोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट थी। डिस्कवरी मेथड जीएस ब्रूनर ने दी थी, हिस्ट्री के लिए। ह्यूरिस्टिक मेथड इसके जनक थे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, यूनानी थे। मैं स्वयं में ज्ञान को खोजता हूँ, उनका ये था कि जो इंसान है वह नॉलेज को खुद जनरेट करता है, ठीक है, या फाइंड आउट करता है। प्रिंसिपल क्या है, करके सीखने का सिद्धांत, मतलब डूइंग बाय सेल्फ। उपयोगिता के स्थान पर, भाई हर इंसान अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको उपयोग करेगा। तार्किक चिंतन पर आधारित है, थिंकिंग नॉलेज पर आधारित है। अब मेरिट क्या होता है, भाई बच्चा सोल्यूशन खुद निकालता है। बच्चा क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम को का सोल्यूशन खुद निकालता है और साइंटिफिक मेथड में ये इन्वॉल्व होता है। अवलोकन शक्तियों का विकास होता है, थिंकिंग प्रोसेस इनकी होती है। डिमेरिट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सिलेबस कंप्लीट ना कर पाना, ओनली फॉर हायर क्लासेस। भाई इसमें क्या है, भाई एक तो बच्चों का टाइम कंज्यूम होगा, प्लस क्या आएगा, जो सिलेबस होता है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। और ये जो है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड, ये बेसिकली बड़े बच्चों के लिए होता है, यानी हायर एजुकेशन के लिए पॉसिबल होता है। किंडरगार्टन मेथड ये बेसिकली प्ले वे मेथड है और इसके जो जनक हैं वो फ्रेडरिक हैं। विलियम हॉब्स ने इसको सपोर्ट किया था। जन्म इनका 1782 में होता जर्मनी में। इन्होंने एक वर्ड दिया था, बालक का बगीचा। अकॉर्डिंग टू फ्रॉबर बालक एक अविकसित पौधा है। उन्होंने ही बोला था कि बालक जो कि एक अविकसित अनबोर्न वो है, प्लांट है, एक अनविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली को देख देख कर विकसित हो जाता है। टीचर क्या है, एक माली, और चिल्ड्रन क्या है, एक प्लांट है। बुक्स क्या है, उन्होंने एजुकेशन ऑफ मैन, मदर प्लेस सॉन्ग बुक्स दी थी। प्रिंसिपल क्या है किंडरगार्टन के, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ थ्रू प्लेवे मेथड। अभिव्यक्ति के साधन क्या थे इनके, क्या मतलब एक तरह से ऐड थे, वो सॉन्ग था, क्रिएटिव था। मटेरियल ऑफ किंडरगार्टन इंस्ट्रूमेंट, प्लेवे सॉन्ग। जो भाई मटेरियल क्या यूज़ किया था किंडरगार्टन में, तो उन्होंने प्लेवे सॉन्ग यूज़ किए थे कि जो कि 500 से 50 सॉन्ग थे। गिफ्ट थे टीचर एड के लिए उन्होंने गिफ्ट्स यूज़ किए थे, 20 गिफ्ट्स फॉर 24 स्टूडेंट, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या था, मेरिट क्या है, प्ले विद लर्निंग, प्ले करते हैं और साथ के साथ खेलते हैं। इंक्रीज सोशल एक्टिविटी, इससे क्या होती है भाई, बच्चे खेलेंगे तो सोशल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। लर्निंग बाय डूइंग पर ये वर्क करता है। और ज्ञान इसमें क्या था, स्थायी था। डिमेरिट क्या है भाई, गिफ्ट यूज़फुल नहीं होते हैं। खेल गीत बच्चों की समय नहीं आते हैं, बच्चों को समझ नहीं आते हैं। डिमेरिट इसका ये था कि भाई गिफ्ट बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं होते थे। जो भाई गिफ्ट दे रहे हैं वो उनके लिए यूज़फुल नहीं होते थे। और जो जो बच्चों के सॉन्ग होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, समझ नहीं आते थे। मॉनेस्ट्री टीचिंग मटेरियल क्या है, मेथड क्या है, मॉनेस्ट्री टीचिंग मेथड क्या है। डिस्कवरी डॉक्टर मोनेंटेसरी, इटली जर्मनी में दिए थे। हम्म 1907 में इन्होंने एक्सपेक्टेशनल चाइल्ड, मंद बुद्धि,
एक्सपेक्शनल इन ओके, अभी जस्ट वर्ड समझ नहीं आ रहा है। बालकों के लिए चिल्ड्रन हाउस, प्री प्राइमरी स्कूल में 3 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मोनेस्ट्री सेंस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ सेंस ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑफ नो कैश प्राइज, प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन ऑफ कर्पल पनिशमेंट, प्रिंसिपल ऑफ नो प्लेस फॉर फेयरली टेल्स। सबसे पहले क्या था बेसिक प्रिंसिपल कि भाई बच्चों को सेल्फ डेवलपमेंट करना है, बच्चों को फ्रीडम देनी है, बच्चों के सेंस ऑर्गन्स को बिल्ड करना है, और नो कैश प्राइस, कोई भी कैश प्राइस मनी नहीं देनी है, और पनिशमेंट नहीं देनी। प्रिंसिपल ऑफ नो प्लेस ऑफ फेयरी टेल्स, बच्चों को जो परियों की कहानी नहीं सुनानी चाहिए, राइट। 3 बातों पे निर्भर है, मस्कुलर ट्रेनिंग, सेंसरी ट्रेनिंग, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। जो हमारा मोनेस्ट्री ट्रेनिंग मेथड है, ये 3 बातों पे निर्भर करता है कि भाई बच्चों की मस्कुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके सेंस ऑर्गन को बिल्ड करना चाहिए, पढ़ने लिखने और गणित की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रीडिंग राइटिंग मैथमेटिकल एजुकेशन पे वर्क करना चाहिए। मस्कुलर ट्रेनिंग मतलब उनकी मोटर स्किल को बिल्ड करना, मोटर स्किल्स मतलब जैसे कि वो अपने हाथ से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। और सेंसरी ट्रेनिंग मतलब वो अपने सेंस को यूज़ कर सकें और पढ़ने लिखने और गणित की एजुकेशन को समझ सकें। तो इसमें 3 R's होते हैं, 3 R हैं, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक एजुकेशन। अब आते हैं वर्धा योजना। वर्धा योजना हमारी बेसिक एजुकेशन है, जो कि हमारे जनक थे गांधी जी। गांधी जी ने ये बोला था कि 3H फार्मूला दिया था। 3H का फार्मूला का मतलब ये होता है हैंड हार्ट हेड, मतलब बच्चा अपना हैंड हार्ट और हेड तीनों चीज़ें यूज़ करें जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। हैंड मतलब हाथ, हार्ट मतलब अपना दिल, और हेड मतलब अपना सर, अपना माइंड, तो जिससे कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। बच्चों को लिखने से पहले पढ़ना सिखाओ, बच्चों को मतलब पहले उसे लिखने से पहले उसे पढ़ना सीखना आना चाहिए। 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को महाराष्ट्र में वर्धा में बेसिक एजुकेशन की नींव रखी। मतलब महाराष्ट्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसकी बेसिक एजुकेशन की नींव रखी थी, और 1938 को इसको अपनाया गया था। बुक बाय गांधी जी, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू, यूथ इंडिया, और यरवदा के मंदिर। पत्रिका गिवन बाय गांधी, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। पत्रिका गिवन बाय गांधी, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। BHP खेर कमेटी 1939 में CABE बनी ने अपनाया फॉर द ब्रिंगिंग टू चेंज इन प्राइमरी एजुकेशन। आश्रम कौन से थे? टॉल्स्टे 1906 में था साउथ अफ्रीका में, फोनिक्स फॉर्म 1908 में साउथ अफ्रीका में, साबरमती 1915 में अहमदाबाद गुजरात में, सेवाग्राम वर्धा आश्रम 1933 में अहमदाबाद में। शिक्षा में कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ वर्धमा, फ्री एंड एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। मदर टंग लैंग्वेज मतलब बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, मदर टंग का यूज़ होना चाहिए, बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, सोशल लर्निंग होनी चाहिए, और हैंडीक्राफ्ट की नॉलेज देनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? टाइम ऑफ बेसिक एजुकेशन फिनिश्ड इन 7 ईयर। जो टाइम क्या था, उसका टाइम पीरियड था वो बेसिक एजुकेशन का 7 वर्ष तक बोला था। एजुकेशन इज़ अ ब्यूटीफुल ट्री, एजुकेशन का एक ब्यूटीफुल ट्री है। ट्रूथ इज़ अ गुड और गुड इज़ अ गॉड इज़ अ ट्रूथ, ट्रूथ गॉड है और गॉड इज़ अ ट्रूथ। मेरिट क्या थी? चाइल्ड सेंटर, एक्टिविटी बेस्ड थी और फ्रीडम थी। और डी मेरिट क्या है? नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये एप्लीकेबल नहीं थी सभी सब्जेक्टों के लिए।